नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। आज हम लोग संधि के स्वर वर्ण के चौथे पार्ट यानी कि वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को जानने से पहले हमें वृद्धि को समझना होगा। वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। वृद्धि मतलब उसमें कुछ और जुड़ जाए और बड़ा हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि। तो वृद्धि, लेकिन संस्कृत व्याकरण में वृद्धि शब्द का अर्थ दूसरा होता है। तो चलिए पहले संस्कृत व्याकरण में जानते हैं कि वृद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वृद्धि कहते हैं हम लोग अ को, ए को और ऐ और औ को। वृद्धि किसको कहा जाता है? अ, ऐ और औ को, इन सबको कहा जाता है वृद्धि। क्या कहा जाता है जी? वृद्धि। कोई पूछे कि वृद्धि का अर्थ किसे कहा जाता है तो क्या बताइएगा? अ, ऐ, औ। गुण किसे कहा जाता है? अ, ए, ओ। हम लोग जो कल गुण पढ़े थे वो अ, ए, ओ को कहा जाता है, और वृद्धि कहा जाता है अ, ऐ और औ को। समझ गए बात? तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची को समझने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। तो हो जाएगा, एक बनेगा वृद्धि और एक बनेगा एच। एक वृद्धि और एक एची। एची यानी एच प्रत्यय। तो सबसे पहले हमको एच प्रत्यय जानना पड़ेगा। यदि एच प्रत्यय में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो चलिए एच प्रत्यय लिखते हैं। एच प्रत्यय लिखने के लिए हमें जानना पड़ेगा सूत्र को। तो सूत्र होता है अयुण। लिख देते हैं कुछ। ऋलिक एवं एवोच। ए और च। तो एच प्रत्याहार लिखना होगा तो क्या होगा? ए, ओ, उसके बाद ऐ, औ। एच प्रत्यय में क्या आएगा? ए, ओ, ऐ और औ। तो एच प्रत्यय में ए, ओ, ऐ और औ। अब किसके बाद? तो अ या आ के बाद। यदि अ या आ के बाद एच प्रत्यय आता है तो उसमें वृद्धि हो जाता है। यदि अ या आ के बाद एच प्रत्यय यानी कि ए, ओ, ऐ और औ आए तो उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि के फलस्वरूप बनता है ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का भी ऐ और औ का औ। वृद्धि के फलस्वरूप क्या बनता है? ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का भी ऐ और औ का भी औ। वृद्धि के फलस्वरूप बनेगा ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का ऐ और औ का भी औ। तो एच प्रत्यय में हम लोग स्वर को थोड़ा प्रत्याहार में दूसरा पढ़ते हैं ई, उ, आई, औ। ठीक। तो क्या बनेगा? ए का भी ऐ बनेगा, ओ का भी औ बनेगा, ऐ का भी ऐ बनेगा और औ का भी औ बनेगा। तो वृद्धि कैसे होता है? एक ऐ हो जाता है और ए या ऐ के ऐ का ऐ हो जाता है और ओ और या औ का औ हो जाता है। कब? जब अ या आ के बाद एच प्रत्यय आता है, यानी कि ओ प्लस ए बराबर हम लोग कह सकते हैं ऐ, ओ प्लस ऐ बराबर कह सकते हैं हम लोग ऐ, ओ प्लस ओ बराबर हम लोग कह सकते हैं ओ, और ओ प्लस ओ बराबर भी हम लोग कह सकते हैं ओ। ओ प्लस ए बराबर भी ऐ
ओ प्लस आई बराबर भी आई, ओ प्लस ओ बराबर भी ओ, और ओ प्लस ओ बराबर भी ओ। ठीक, तो यह है आपका वृद्धि संधि का पहचान। आपकी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये दिया जा सकता है कि ओ प्लस ए बराबर क्या होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ए आई य आई, तो आपको मारना होगा आई। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है। तो ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग आशा करते हैं कि वृद्धि का मतलब समझ गए होंगे। वृद्धि मतलब ओ आई और ओ। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक यानी अ, यहाँ पर क्या है जी, अ। एक में क्या है, अंत में अ, और इसके शुरू में क्या है, ए। अब देखिए यहाँ पर मिलाएंगे, ओ प्लस ए बराबर क्या होता है, ए। क्या होता है, ए। तो ए क आई का निशान हो जाएगा डबल लिख ले, अब बाकी कम का कम, तो ये बन गया हमारा इकाई कम। इसी प्रकार हम ले लें कि तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, यहाँ पर आ हो गया नहीं, और जोड़, और यहाँ पर हो गया ए आ, और ये मिलकर भी क्या बनता है, यहाँ पर अ लिखने का मतलब था ओ या आ दोनों। ठीक, तो आ और जोड़ ए मिल के भी बनेगा क्या, आई। तो यहाँ पर भी होगा क्या, त थ एव, तथैव। समझ रहे हैं बात। इसी तरह हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे सदा जोड़ एव, आ और यहाँ पर ए, आ और ए मिलके क्या बनेगा जी, ऐ। तो आय बनेगा तो सदैव। समझ रहे हैं बात। उसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं पुनः वन, इसी प्रकार हम लोग चाहे तो ले सकते हैं जन जोड़ ओघ, जन जोड़ ओघ। यहाँ पर हो गया अ और यहाँ पर हो गया ओ, तो ए अ और ओ मिलके बनेगा ओ, ये हो जाएगा जनौध। उसी प्रकार हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम लोग और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे अत्र जोड़ एव, अत्र जोड़ एव, तो अ और यहाँ पर ए, अ और ए मिलके बना ए, अत्रैव। तथा जोड़ एव, तथैव। तो इस प्रकार इसमें बस आप लोग को यह याद रखना है कि वृद्धि किसे कहते हैं, तो अ, ए और औ को वृद्धि कहा जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद किसके बाद आने पर, तो अ या आ के बाद आने पर, अ या आ के बाद आने पर ए का क्या होगा, ऐ हो जाएगा। अ या आ के बाद आने ओ क्या क्या होगा, तो अ हो जाएगा। बस यही बात आप लोग को याद रखना है। और यदि इस प्रकार एग्जाम्पल आता है तो आप इसमें वृद्धि संधि होगा और इस प्रकार के आप संधि को कर पाएंगे। आप लोग को यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि, अयादि संधि। इस अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अयावाय, सॉरी वायाव।
इसमें एच प्रत्याहार बनेगा। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एच प्रत्याहार क्या होता है। तो एच प्रत्याहार हमने अभी लिखा था, क्या होता है, ए ओ ऐ और औ। ठीक। एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वर आए, यानी कोई स्वर आए, तो वह हमारा अयादी संधि हो जाता है। और उसका यानी एच प्रत्याहार के बाद स्वर क्या आ सकता है, ओ आ सकता है या ए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो ए का हो जाता है हमारा अय। क्या हो जाता है, अय। ऊ का हो जाता है हमारा अव। आय का हो जाता है हमारा आय। और औ का हो जाता है आओ। यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आता है तो वह हो जाता है ए का ऐ, ऊ का औ, आय का आय और औ का आओ। यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो क्या होगा, ए का ऐ, ओ का औ, आय का आय और औ का आओ। यह किस संधि में होता है, अयादी संधि में। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं कुछ, जैसे ने जोड़ अनम। ने जोड़ अनम, यहां पर देखिए ने में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहां पर क्या है, अ। ए के बाद अ आ रहा है, इसका मतलब है कि यह कौन सा संधि है, अयादी संधि है। यदि ए के बाद अ नहीं आता तो यह अयादी संधि नहीं होता, यदि यहाँ पर ए नहीं आता तो अब देखिए ए का क्या हो जाता है जी, अय। तो न आ अय जुटेगा तो क्या होगा, न में अय जुटेगा तो नए, और नम तो हईले है तो यह हो गया नए, नम। उसी प्रकार ले लेते हैं, जैसे भू जोड़ अनम, तो क्या हो जाएगा, भू में ओ है और अनम में है अ, तो ओ और ओ का क्या हो जाता है, औ। तो यह हो जाएगा औ, तो यह हो जाएगा भ आ जोड़ औ हो गया, तो भव आ जोड़ नम, भवनम। उसी प्रकार ले लीजिए पौ आ जोड़ अनम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या है, औ और यहाँ पर है अ, तो औ का क्या हो जाता है जी, आओ। तो यहाँ हो जाएगा पा, पाओ आ जोड़ नम, तो इसमें कौन सा जुड़ा, आओ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पावनम में कौन सी संधि है तो आप क्या बताइएगा, अयादी संधि। नयनम में कौन सा संधि है, अयादी संधि। अब नयनम में किन किन संधि का हुआ है, तो ए और एक अ का। भवनम में किसका किसका हुआ है, ओ और अ का। पवनम में किसका किसका हुआ है, तो औ और औ का। तो इस प्रकार हमारा अयादी संधि हो जाता है। इसके कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मुने जोड़ ए, मुने जोड़ ए। तो यहाँ पर ए है आ जोड़ ए है। हमने अभी आपको बताया कि ए या ए ओ ए आए और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, सॉरी आय हो जाता है। तो मुन, मुन अय, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो अ जोड़ ई होगा, नहीं, आय का मतलब अ जोड़ ई, तो मुन आ इसका अ आया तो य आ ई जुट गया, य एक ले, तो ये हो गया हमारा मुनए। तो यह ए जोड़ ए बराबर हो जाएगा आए। तो इस प्रकार हमारा हो गया मुनए। जैसे होता आपका हरे जोड़ ए, तो ये क्या हो जाता है, हरए। तो इस प्रकार यहाँ पर भी ए और जोड़ ए, तो ये हो गया आए। उसी प्रकार हमारा रहता है यदि कि विनय जोड़ अक, विनय जोड़ अक। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, विनय में क्या है, आए और अक में क्या है, अ।
तो आय और अ मिलके क्या होता है आय। तो आय कैसे होगा तो विन, आय तो विनाय, अक तो विनायक। तो इस प्रकार हमारा अयादी संधि होता है। तो अयादी संधि में महत्वपूर्ण क्या है एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो हमारा अयादी संधि होता है। यदि अ या आ के बाद एच प्रत्यय आता है तो वो हमारा वृद्धि संधि होता है। उसी प्रकार यदि अ या आ के बाद गुण संधि आता है तो सॉरी अ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो गुण संधि हो जाता है। इसी प्रकार दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि हो जाता है। तो इन सभी यह सब हमारा स्वर संधि है। ये हमने स्वर संधि के मुख्यतः पांचों भेदों को अभी पढ़ लिया है इस वीडियो में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के कुछ ऐसे भेद जिन्हें मुख्य रूप से तो नहीं लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। यह मुख्य नहीं है फिर भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है और इसको भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्वर संधि के अन्य भेदों को। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग का स्वर संधि टोटल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से देख कर लीजिएगा। धन्यवाद।